हाय गुड इवनिंग, दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो यूके वीज़ा, जो हेल्थ केयर के वीज़ाज़ हैं और मुख्तलिफ स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के हवाले से जो आपने अनाउंसमेंट सुनी होंगी कि 1 अप्रैल के बाद उसमें चेंजेस जो हैं वो आ रही हैं। अब आज है जी 2 अप्रैल। ऑब्वियसली चेंजेस जो हैं, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। तब्दीली जो है वो अब आ चुकी हुई है जी। और इसमें यह है कि यूके वर्क वीज़ाज़ चेंज जो है कितना ये सख्त हो चुके हैं, रूल्स में क्या चेंजेस हैं और सैलरी चेंजेस इम्पैक्ट जो है वो क्या है। आज का टॉपिक भी यही है और उसी पे ही बात करेंगे। ऑब्वियसली ये जो इस स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ की अगर हम बात करते हैं, उसमें जो फॉरेनर वर्कर्स जो हैं, जो यूके से बाहर से आते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर लोग काम करने के लिए, उसमें जो होम ऑफिस ने तब्दीलियां की हैं उसकी ऑब्वियसली बेशुमार मरतबा पहले भी बात की है कि उसमें तब्दीलियों की वजह ये थी कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ हैं, चाहे वो हेल्थ केयर का वीज़ा हो या नॉर्मल स्टैंडर्ड स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो, उसमें जो था बाइंग एंड सेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हुई। बहुत से लोग जो थे वो वीज़ाज़ ख़रीद के आ गए यूके में, लेकिन अब प्रैक्टिकली तौर पे उनके पास यहाँ पे जॉब्स नहीं थी, काम नहीं था, जिसकी वजह से जो था सिस्टम में इतना गड़बड़ हुई और सिस्टम इतना अब्यूज़ हुआ कि लोगों को जो था उनके पास कोई जब ऑप्शन नहीं बचता था तो वो लोगों ने असाइलम क्लेम जो थे वो करने शुरू कर दिए। अब इतने ज़्यादा असाइलम जो थे वो क्लेम हो चुके हुए हैं कि अब और उनकी कोई ग्राउंड्स भी ऐसा सच नहीं है, चूँकि जब वो वीज़ा लेके आते हैं लोग, ऑब्वियसली वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है और वहाँ पे ये कहा जाता है हम यूके में जाएंगे, जॉब करेंगे, काम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि उसके बाद जो सिंगल थे उन्होंने एलजीबीटी टाइप या जितने जो भी जिसके हाथ केस लगा उसने वो केस फाइल करके सिस्टम के साथ इस तरह का काम किया कि होम ऑफिस वाले भी देखते हैं कि जी ये क्या हो क्या रहा है। लोग भी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, उनके लिए भी मुश्किलात। एनीवेज, अब जो चेंजेस हैं जिस पे मैं आपको मज़ीद उसकी तफसील देना चाहता हूँ, उसमें ये है कि इंक्लूडिंग इंटरनेशनल केयर वर्कर्स जो हैं, ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उसमें आ गया वर्कर सीकिंग जो है एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, जो यूके में काम करेंगे इफेक्टिवली, जो उसका असर जो है अब वो 9 अप्रैल से है। 1 अप्रैल के बाद से चेंजेस उसकी जो स्टार्टेड थी, वो रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल हो चुके हुए हैं और 9 अप्रैल के बाद जौन सी भी आप एप्लीकेशन वो ये फाइल करेंगे इस नए रूल्स के मुताबिक आएंगे। अगर आपने अभी तक जो है कोई अपनी एप्लीकेशन को फाइल नहीं किया हुआ, हेल्थ केयर हो या आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, या अगर आपको कॉस्ट मिल चुके हुए हैं, तो आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है उसकी एप्लीकेशन को फाइल कर देना चाहिए। अदरवाइज जो है 9 अप्रैल के बाद जो है ये कमिंग जो है आज 2 अप्रैल है, 9 अप्रैल के बाद ये जो चेंजेस हैं ये इम्पैक्ट होंगी। और इसमें ये क्या आ रहा है जी, ये टाइटन्स रेगुलेशन जो है, ये जो रेगुलेशंस में बहुत ज़्यादा टाइट पॉलिसी जिसको कहेंगे वो की गई है, प्रिवेंट अ वीज़ा सिस्टम अब्यूज़। और इनका मकसद ये है कि ये जो वीज़ा सिस्टम अब्यूज़ किया जा रहा है उसको मुकम्मल तौर पे जो है उसको स्टॉप किया जाए। एंड इंश्योर जो है फेयर वेजेस एंड अ फॉरेन वर्कर्स जो है। अब अगर हम फेयर वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो नंबर उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि न्यू रूल्स फॉर अ केयर वर्कर्स जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो है उसमें प्रायोरिटाइज कर दिया गया है लोकल रिक्रूटमेंट को। लोकल रिक्रूटमेंट से मुराद ये है कि मैं अगर एक एम्प्लॉयर हूँ, मुझे, या मैं एक रिक्रूटमेंट एजेंसी हूँ, तो मुझे सबसे पहले खुद अपना ही एक इम्तिहान देना पड़ेगा होम ऑफिस को कि मैं क्यों एक शख्स को जो है यूके से क्यों नहीं ढूंढ पाया, मैं क्यों उसको जॉब नहीं यूके से दे पाया, और मैं क्यों उसको इंडिया से लेके आऊँगा, पाकिस्तान से लेके आऊँगा। यूके में तो ऑलरेडी बेरोज़गारी है, यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं जो पीएसडब्ल्यू पे बैठे हुए हैं, यहाँ जो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा जो मेजर इम्पैक्ट इसका जो गवर्नमेंट ये बहुत अच्छा मैं समझता हूँ एक स्कीम उन्होंने स्टार्ट की है कि बहुत से लोग ऑलरेडी हेल्थ केयर के वीज़ा पे यूके में आ चुके हुए हैं, लेकिन वो आगे उनके पास जॉब्स ही नहीं हैं। वो कहते हैं जी हमें एम्प्लॉयर कह रहा है कि हमारे पास घंटे नहीं हैं, हम आपको कहाँ से, ज़ीरो आवर्स पे काम है ये सारा। उसका ये है कि सबसे पहले आपने उनको जॉब्स देनी है।
सो इस वक्त जो वो लोग जो हेल्थ केयर के वीज़ाज़ पे यूके में ऑलरेडी मौजूद हैं और वो उनको अगर घंटे नहीं मिल रहे या वो जॉब्स उनके जो लाइसेंस हैं कर्टेल हो चुके हुए हैं या उनका वीज़ाज़ ऑल्दो अभी कैंसिल नहीं है, उनके लिए एक तो ये है कि एज सुन एज़ पॉसिबल जो है आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, जॉब सेंटर्स में अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, ताकि जो है आप, क्योंकि अब ये बहुत मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो वीज़ाज़ बेचते हैं, ख़ासकर ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, चूँकि जो होम ऑफिस की इंटेलिजेंसीज़ हैं, जो उनकी सीआईडी कह लीजिए, वो बाकायदा इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किस तरीके से जो है वो बेचे जा रहे हैं वीज़े जो हैं। और बहुत से लोग जो हैं जिसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं वादा माफ़ गवाह बनना जो है, सो बहुत से लोग जो हैं उसको भी होम ऑफिस अब ये कह रहा है कि आप सामने आइए, आप बताइए आपने कितने का वीज़ा ख़रीदा, कहाँ से वीज़ा ख़रीदा, और जो है आप उनको बताइए कि जी कि कौन सी कंपनी ने, कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने जो है वो आपके साथ इस तरह का काम किया है। ऑल्दो आप भी जुर्म में शामिल हैं, लेकिन शायद एज अ वादा माफ़ गवाह आपके लिए कोई रिलैक्सेशन हो, लेकिन जिस कंपनियों ने आपको बेचा हुआ है या जिन लोगों ने आपसे पैसे लिए हैं, अब उनके लिए जो है बचना जो है मैं समझता हूँ खासा मुश्किल होगा जी। अच्छा, अब उसके बाद रिक्रूटमेंट जो है ऑब्वियसली पहली जो प्रायोरिटी है वो इनसाइड यूके आएगी, और उसके बाद जो सेकंड अगर हम इसकी बात करें तो उसमें आ रहा है जी ओवर 470 जो है 470 स्पॉन्सर लाइसेंस जो हैं ये इमीडिएट बेसिस के ऊपर अभी जो हैं वो लाइसेंस उनके रिवोक हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, सब इसी वजह से कि वो लाइसेंस लेके आगे वीज़े बेच रहे थे। सो ऑब्वियसली अब मज़ीद अगर आप इसकी डीपली जाएंगे तो जिन 470 कंपनियों ने लाइसेंस जिनके पास था और जिन्होंने वीज़े बेचे हैं, ऑब्वियसली अगर इनके लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं तो उनको कितने के वीज़े बेचे गए थे या कितने के वीज़े वाले होल्डर वाले वो लोग थे जिनके पास ये हेल्थ केयर का वीज़ाज थे, ऑब्वियसली उनके लिए भी बड़ी मुश्किल होगी कि वो कहाँ जाएं। सो उनके लिए ये है कि वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो ये रिक्रूटमेंट एजेंसी या बाकियों के साथ जो है वो रब्ता करें। सो मोर देन 39,000 वर्कर्स जो हैं हैव बीन अफेक्टेड जो है ये सिंस ये जब से ये वाला पेंडेमिक जिसको कहेंगे, ये जो कोविड तो आया 2019-20 में जो आया, सो ये भी एक तरह का कोविड ही है जो लोग हेल्थ केयर के इंडस्ट्री के वीज़ाज़ पे जो है फैमिलीज लेके आ गए, लेकिन आगे ना जॉब्स हैं ना अकोमोडेशन है। वो 39,000 वर्कर्स जो हैं वो इस वक्त मुश्किल में हैं, और वो कहाँ पे हैं, वो कितने परसेंट उसमें से लोगों ने असाइलम क्लेम कर दिया, कितने परसेंट लोग जो हैं वो इलीगल तौर पे जो है वो यहाँ पे इस वक्त भी यूके में रह रहे हैं। सो उन्हीं एक तो ये है कि इस तरह के केसेस में अब आपको सामने आना चाहिए, अपनी एजेंसियों से बात कीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल में केसेस फाइल कीजिए, होम ऑफिस को इन्फॉर्म कीजिए अगर आप यूके में अपना स्टेटस को सीधा रखना चाहते हैं। सो उसके बाद आ गया जी बैन ऑन चार्जिंग अ वर्कर फॉर अ स्पॉन्सरशिप कॉस्ट जो है। सो इस तरह के जो द गवर्नमेंट हैज़ बैंड कंपनीज फ्रॉम अ चार्जिंग एम्प्लॉयज़ जो है स्पॉन्सरशिप कॉस्ट जो है, अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे स्पॉन्सरशिप की भी कॉस्ट अगर ले रहा है तो वो भी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो क्राइम है, वो उनको अलाउड नहीं है। सो दिस एक्शन प्रोटेक्ट फॉरेनर वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग, जो उनको ब्लैकमेल किया जाता है उसके हवाले से एक गवर्नमेंट का बड़ा ज़बरदस्त जो है ये एक स्टेप है। उसमें ये आ गया ये जो फाइनेंशियल बर्डन कहते हैं, ये जो ट्रेनिंग के नाम के ऊपर जो है वो पैसे लिए जाते हैं कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, गवर्नमेंट ने कहा है ये सब फ्रॉड है और बचना जो है वो आपने है। सो इंश्योर जो आ रहा है कि फॉर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो है, जो उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसको फॉलो करना कॉस्ट के मुताबिक जो है ये कंपल्सरी है जी। अच्छा, अब स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 9 जो है मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट फॉर अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है विल राइज फ्रॉम 23,200 पाउंड की जो पहले सैलरी होती थी 23,200 जो है उसको इंक्रीज़ करके मस्ट भी 25,000 पाउंड जो है वो कर दिया गया है। सो 11 पाउंड 90 पेंस जो है पर आवर्स जो है वो आएंगे फॉर ईयर जो है, फिर वो उसके बाद 12 पाउंड 82 पर आवर उसके हिसाब से बनेंगे, जो कि प्रीवियसली 11 पाउंड 90 पैनियाँ बनता था 23,200 पाउंड। अब जो है वो 25,000 पाउंड सैलरी और प्लस ये जो अगर घंटों की हम बात करें तो मिनिमम जो रेट है वो 12 पाउंड 82 पेंस जो है
वो होगा। सो ये एक मस्ट है, इससे कम का अगर कोई कॉस्ट इशू होगा तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो इसी तरह अपडेटेड सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, अगर हम जॉब्स की बात करें सो उसमें भी यही है कि ये सारी की सारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो आ गए आपका, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स जो हैं, नर्सेज जो हैं, ये जो हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो उसमें आ गए, टीचर्स जो आ गए, ये सारे के सारे जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में भी जिसकी लिस्ट में कहा जाता है, देयर मिनिमम पे विल बी एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट जो है लेटेस्ट नेशनल पे स्केल के मुताबिक जो है वो होगी। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और पाबंदियां जो हैं वो भी लग रही हैं जी। ये जो शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वाले जो इसोल और ये बाकियों के ऊपर आ रहे हैं, उस पर भी 9 अप्रैल के बाद जो है उन पे भी सख्ती जो है वो की जा रही है कि क्योंकि इसोल के वीज़ाज़ पे भी लोग आके आगे कंटिन्यूसली ऑब्वियसली उसको नहीं कर सकते, लेकिन लोग जो हैं वो आगे उसके ऊपर भी जो था असाइलम वगैरह क्लेम कर रहे थे, उसको ऊपर भी जो है वो रिफ्यूज़ल देने को वो जाएंगे कि इस तरह की चीज़ें ना की जाएँ। सो आज की ये वीडियो यहीं तक थी और इसमें मैं कल जो है ह्यूमन राइट्स लॉज के हवाले से ये जो आर्टिकल 8 है, राइट टू प्राइवेट फैमिली लाइफ जो है, उसके ऊपर बहुत सी चेंजेस जो हैं वो होम डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही हैं और वो चाहते हैं कि ये आर्टिकल 8 को जो है राइट टू प्राइवेट फैमिली लाइफ, ये जो FLR की एप्लीकेशंस फाइल की जाती हैं उसको जो है किसी न किसी तरीके से उसको इस तरीके से किया जाए कि आर्टिकल 8 राइट टू प्राइवेट फैमिली लाइफ की जो एप्लीकेशंस हैं उसका मिसयूज़ या अब्यूज़ ना हो। सो आज की इस वीडियो का मकसद, दो मकसद थे। एक तो आपको ये जो 9 अप्रैल से चेंजेस आ रही हैं वो आपको इन्फॉर्म करना, और सेकंड ये है अगर आप हेल्थ केयर के वीज़ाज़ पे हैं या आप ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब कंटिन्यूसली नहीं दे रहा, आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, आपका नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपका जो सैलरी है वो आपके अकाउंट्स में नहीं आ रही हैं, एम्प्लॉयर आपको पे नहीं कर रहा, तो आपका ये ड्यूटी है आपकी एज सुन एज़ पॉसिबल जो है आप एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल में जो है वो एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ जो है अपना केस फाइल कीजिए, ताकि आप अपनी सैलरियों को जो है रिकवर करवा सकते हैं जो आपकी उसमें कॉस्ट के मुताबिक जो आपकी सैलरी। एक तो आप अपनी रिकवरी कीजिए एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल में केस करते हुए, सेकंड आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर कीजिए कि जी के हमारा एम्प्लॉयर हमें इस तरीके से काम नहीं दे रहा, हमारी ये चीज़ें चल रही हैं, ताकि ये जो नई गवर्नमेंट की जो स्कीम है जिसमें लोकल प्रायोरिटाइज किया गया है कि जो इनसाइड यूके लोग हैं उनको जॉब्स दी जाएं, तो वो कम से कम आप अपनी लाइफ को जो है बैक ऑन ट्रैक कर सकें। मैं सिर्फ इमिग्रेशन लॉयर हूँ, मैं ये ना रिक्रूटमेंट एजेंसी हूँ और ना ही मैं कोई इस तरह का मेरा कोई फील्ड है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल में केस करना चाहते हो या आप होम ऑफिस में जो है इस तरह की कोई एप्लीकेशन फाइल्स करना चाहते हो तो स्टिल जो है आप हमसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ से जॉब रजिस्टर्ड करनी है, कहाँ से आपने जॉब ढूंढनी है, वो हमारा मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है। मेरा काम बीइंग अ लॉयर जो है, बीइंग अ वकील, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कानूनी जो है वो मदद कर सकता हूं। और मैं ऑब्वियसली ऑफिस अपॉइंटमेंट की भी और फ़ोन एडवाइस की भी जो है मैं फ़ीस चार्ज करता हूं। और जो केसेस हम फाइल करते हैं इमिग्रेशन के या एम्प्लॉयमेंट के या बाकी इस तरह से रिलेटेड जो है उसकी भी हम लोग जो है वो फ़ीस चार्ज करते हैं जी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, शुक्रिया।